Good morning, students. Welcome back to our online class again. In the last class, we have discussed what were the different conditions which came towards to a settled life or which developed into a settled life for the nomadic persons. कि लास्ट टाइम जो हमने वीडियो देखा था उसके अंदर देखा होगा कि आपने किस प्रकार कौन सी कंडीशन ऐसी थी कि वो सेटल लाइफ की तरफ लेती चलेगी, लीडिंग टू ए सेटल लाइफ टू द नोमैडिक पर्सन्स की जो लोग घूम घूम कर गुजारा करते थे उन्होंने किस प्रकार एक जगह रह के जीवन जीना शुरू कर दिया। उसमें कुछ एग्जांपल हमने देखे थे कि हमें किस प्रकार हट्स और हाउसेस के रिमेन्स व्हेन एक्सकेवेटेड द साइट्स, जब साइट्स की खुदाई की गई, खोज की गई तो उसके अंदर मिले थे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टू डिफरेंट साइट्स। हम अलग अलग दो साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, दो एरिया के बारे में पढ़ेंगे, दो रीजन के बारे में पढ़ेंगे विच इंडिकेट्स अबाउट द लाइफ एट दैट टाइम, उस समय पर जीवन कैसा था और कैसे हमें पता चला कि किस प्रकार के वहां जानवर रहते थे या फिर किस प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। These two sites are Mehergarh. We have already gone through this name. It is now in Pakistan. अब इसकी बात करें तो ये जगह कहाँ है? पाकिस्तान में। Lies near the Bolan Pass. पहला the word pass, P-A-S-S pass जो है इसका मतलब the way between the mountains, कि पहाड़ों से होकर जो रास्ता जाता हो। ये ज्यादातर आप देखोगे कि अगर हम बात करें ए नैरो वैली, एक संकीर्ण घाटी, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं जब तक कि वहां नदियां बहती रहती जॉर्जिस। और व्हेन द रिवर्स ड्राई, जब वो सूखा हो जाए इलाका, उसके बीच से रास्ता रह जाए दूसरी जगह जाने का, तो दीज आर पासेस। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर ये साइट है कौन सी? मेहरगढ़। ये कहां पड़ती है? बोलान पास है, जो कि ईरान जाने का रास्ता था पहले, यानी ईरान तक जाने का रास्ता था। उसके जो पाकिस्तान से ईरान तक जाने का रास्ता उसके ऊपर आता है बोलान पास के ऊपर, कौन सा? मेहरगढ़। अब यहाँ हमें अगर बात करें व्हेन द साइट वाज एक्सकेवेटेड, जब यहाँ खुदाई की गई, यहाँ जो अवशेष मिले उसके द्वारा पता चला कि मेजर टू क्रॉप्स वर ग्रोन देयर, व्हीट एंड बार्ले, कि मुख्य तौर पर फसलें उगाई थी व्हीट और बार्ले। इवन द वुमेन्स रेड देयर शीप एंड गोट्स, अगर हर्डिंग की बात करें ज्यादातर शीप और गोट्स। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट विलेज फाउंड फॉर दैट पीरियड। उस समय की बात है तो उसके लिए सबसे पुराने गांवों में से एक था मेहरगढ़। अब उसके साथ साथ इस दौरान हमें जो और यहां से महत्वपूर्ण जानकारियां मिली कि किस प्रकार लेयर टू लेयर, एक सतह के बाद दूसरी सतह तक खुदाई की। तो शुरुआत में क्या मिले कि अवशेष द एनिमल्स लाइक डियर एंड पिग्स व्हिच आर वाइल्ड एनिमल्स, देन आफ्टर sheep and goat, then after the cattles। अब जब खुदाई की तो सबसे ऊपर की जो लेयर थी, अर्लीस्ट लेयर, यानी खुदाई करने के कुछ फीट के बाद देखें तो डियर और पिग उनके अवशेष मिले। उसके बाद sheep and goat, then after remaining cattles which were reared by the human being। अब उसके अलावा ये सारे हमारे पास मेहरगढ़ की जो इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा हम देखेंगे कि वहां जब वापस खुदाई की तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हाउस ऑल्सो इन द लास्ट क्लास। पिछली क्लास में हमने मकानों के बारे में डिस्कस किया था, किस प्रकार के मकान वहां थे। हमने हट और हाउसेस की बात की तो वहां किस प्रकार के मिले? रेक्टेंगुलर हाउसेस, रेक्टेंगुलर शेप में मिले। मोस्टली 4 पार्ट्स वर देयर, ज्यादातर जो मकान थे उनके 4 हिस्से बना रखे थे। उनमें से कुछ हिस्से ऐसे वेयर द ग्रेन वाज स्टोर्ड, जहां की अनाज स्टोर किया जाता था। इवन दे पे रिस्पेक्ट टू द डेड बॉडीज, यहां तक कि मरे हुए लोगों का सम्मान भी करते थे। और दे थिंक दैट लाइफ इज आल्सो देयर आफ्टर द डेथ, जीवन वापस आता है मृत्यु के बाद, यानी अगला जन्म हम फिर लेते हैं, यानी दे बिलीव इन द नेक्स्ट बर्थ, अगले जन्म में विश्वास करते थे। इसलिए जब ये मकान बनाया गया था रेक्टेंगुलर शेप में, इसमें एक हिस्सा ऐसा भी था वेयर द डेड बॉडीज वर बरीड, जहां मरे हुए व्यक्ति को दफनाया जाता है। एंड सम रिमेन्स ऑफ द कैटल्स आल्सो फाउंड विद द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बीइंग, आदमी का जो स्केलेटन था, कंकाल था, उसके साथ किसके अवशेष और मिले? हमें जानवरों के। इसका मतलब वो साथ के साथ उन जानवरों को दफनाते विच आर हेल्पफुल फॉर देम इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में जो उनके लिए सहायक थे उनको दफनाया जाता साथ में, जस्ट इन द होप दैट दे विल गेट द बेनिफिट इन द नेक्स्ट बर्थ ऑल्सो, कि अगली जगह इनको वो वापस मिल जाएगा बेनिफिट इसका। तो इस प्रकार जो वहां बरियल साइट्स थे उनके अंदर with the skeleton of human being we also found the remains of different cattle or sheep and goat, even food items were kept also there। अब उसके बाद तो हमारी दूसरी तो थी मेहरगढ़। पहली साइड तो पाकिस्तान से है, किसके पास है?
जो रास्ता है ईरान जाने का बोलान पास उसके पास पड़ती है। इसमें महत्वपूर्ण फसलें जो अवशेष मिले हैं बार्ले और व्हीट, महत्वपूर्ण जानवर विच वर रिवर्ड देयर, व्हीट एंड sheep and goat. Then after, what knowledge we get about the houses? Most of the houses are rectangular shape and some part of that house is used to store the grains, as well as one part is also used as burial site. Next is Darjeeling heading. ये हमारी दूसरी नियर ब्रह्मपुत्र वैली, जो हमारी ब्रह्मपुत्र की घाटी है उसमें, और वो ये भी कौन से रास्ते पर पड़ती है? वेयर द वे टू म्यांमार एंड चाइना, जो म्यांमार और चाइना में ब्रह्मपुत्र वैली से होकर जो रास्ता जाता है उसके आसपास पड़ती है। यहाँ की अगर बात करें, ड्यूरिंग द एक्सकवेशन डिफरेंट थिंग्स वर फाउंड, बेसिकली द टूल्स ऑफ स्टोन, टूल्स मेड ऑफ स्टोन्स वर फाउंड। मुख्य तौर पर अगर बात करें तो कौन से टूल्स मिले? वो यंत्र मिले हमें जो किससे बने हुए थे? पत्थर से बने हुए थे। इसमें पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था महत्वपूर्ण कि हमारे यहाँ ग्रेन्स को किसके लिए? ग्रेन्स को बारीक करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया था पिछली क्लास में? अगर आपको याद हो, मोर्टार्स एंड पेस्टल्स। एंड तो इसमें हमने इनका इस्तेमाल किया था। अगेन दीज आर फाउंड इन दार्जिलिंग हेडिंग। अदर थिंग्स व्हिच आर फाउंड ऑफ स्टोन वर jadeite stone which is taken from China and which is used in different purposes. It means they also do the trade with other countries, as well as different things made up of fossil wood, even coal is made up of fossil wood. जो कोयला है वो किससे बना है? जो हमारे पास wood थी, it was decomposed under the earth crust. It takes millions of years, then after it's hardened and taken the shape of rock or the coal. उसी प्रकार के जो मेटेरियल थे उस टाइम पर भी इन चीजों की मिली हुई चीजें बनी हुई। देन आफ्टर चाइनीज पोट्री, तो हमें पहले ही पता चला कि वी आर आल्सो कंसर्न विद द ट्रेड विद अदर कंट्रीज, तो उस टाइम पर भी होता था। उसमें क्या था कि पोट्री जो अलग अलग मटके वगैरह या फिर हमारे पास चीनी मिट्टी के जो बर्तन बने होते हैं वो चीजें भी वहां पाई गई। ये हमारे पास इस लेसन में दो महत्वपूर्ण साइट दे रखी थी, एक मेहरगढ़ पाकिस्तान और दूसरा हमारे पास दार्जिलिंग हेडिंग, ये ब्रह्मपुत्र जो हमारी वैली है उसमें। दोनों जगह के साथ साथ ये भी दे रखा वेयर इट इज, पाकिस्तान में कहाँ? ये जो बोलान पास ईरान जाने का जो रास्ता है उसके ऊपर, और ये ज्यादातर जो चाइना म्यांमार के साथ रास्ता लगता है उसके साथ। दोनों जगह की फाइंडिंग की बात करें तो ब्रह्मपुत्र वैली के पास जो चीजें पाएगी, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द स्टोन टूल्स और नियोलिथिक टूल्स, और द फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू द डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन एंड द कैटल reared. If you have any doubt then you can ask. Our lesson is complete. I will provide you the question answers. Thank you and have a nice day.